इद्दत में हो तुम? अपने हालात ही देख लो कुछ। बस करें ना अब्बू आपा, बस करें। ये लेक्चर ना आप अपने आप को भी दे दिया करें। कुछ शर्म करें, लिहाज करें। मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा फेवरेट सॉन्ग आ रहा है अभी। जाइए यहाँ से। बाबा हमें नहीं रहे। बाबा बाबा। यार तैयबा बड़ी बेमुरवत हो तुम। मैं तुम्हारे लिए नया टीवी ले आया और तुम्हारे पास चंद मिनट नहीं है मुझसे बात करने के लिए। अच्छा, तो तुम टीवी के बदले मुझसे बात करना चाह रहे हो? तो ले जाओ उसे यहाँ से उठा के। अरे यार तुम तो नाराज ही हो गई। क्या बात है सादिक, आप जब से ऑफिस से आए हैं कुछ परेशान से लगते हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, नबीला की वजह से कुछ परेशान। अब क्या हो गया नबीला को? नबीला के भाई अदील ने उनसे बगैर पूछे अपना घर बेच दिया। पर वो तो यहाँ नहीं थे। हाँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि अदील ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता वो? आपने खुद ने मुझे बताया था ना कि वो अपनी बूढ़ी माँ, अपनी बहनों को छोड़ के अकेला चला गया था, तो वो ऐसा कर सकता है। हाँ सही कह रही हो, इंसान गुस्से में अंधा हो जाता है। इसीलिए हमारे मजहब में गुस्सा हराम। अगर उनके भाई ने वो घर बेच दिया है जहाँ पे वो सब लोग रह रहे थे, तो अब वो सब लोग कहाँ पे हैं? अब क्या उनके भाई ने कोई नया घर लेके दिया है? नहीं, उसका तो किसी को अता पता भी नहीं। ये सब लोग तो नीलो के घर चले गए। मैं सोच रहा था कि जाकर नबीला को ले आऊं। मुझे पता है कि वो मेरे कहने पर नहीं आई। कितनी बेवकूफ औरत है कि खामन के घर आने की बजाय बहनोई के घर चली गई। अच्छा तुम खाना लगा दो यार। तुम लोग यहीं रुको, अंदर मैं अकेला जाऊंगा। उस चूहे के लिए मैं अकेला काफी हूँ। और हाँ, अगर बाहर तुम लोगों को नजर आ जाए सीधा सर पर गोली मारना, समझ आया? मुझे माफ कर। बाबा सही ने हसन को माफ कर दिया। काश मुझे मालूम होता मेरे किए का जुर्माना आपको भुगतना पड़े, तो मैं कभी भी आपको इस जालिम जाबिर के पास अकेला न छोड़ता। रुको, भागने का कोशिश नहीं करना। क्या मिला तुम लोगों को मेरे बाबा सही का खून करके? और तू दोबारा मेरे खून से अपने हाथ रंगना चाहता है ना? मार खुदा बख्श, मार। दोस्ती के नाम पे दबा है, दबा। वडेरे की दुश्मनी मुझसे, उसकी सजा तुम लोगों ने मेरे बाप को क्यों दी? तू मारना चाहता है ना, तो मार। एक बार फिर हमारे खून से अपना हाथ रंग ले। कर एक मेरी बात याद रख, तू अपने ईमान को बहुत सस्ता बेच रहा, बहुत सस्ता। बस चुप हो जाओ, एक लफ्ज और नहीं बोलना, क्योंकि
तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भाग भाग हसन, कब्रिस्तान के पिछले दरवाजे से भाग जा। अपने दोस्त को तो मैं नहीं बचा सका, पर तुझे मरने नहीं दूंगा। भाग और दोबारा हैदराबाद की तरफ रुख करने की कोशिश नहीं करना। भाग, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। भाग जा, भाग। सच कहती है नब्बू, हारून का झुकाव तैयबा की तरफ बहुत ज्यादा है। हो सकता है वो हमदर्दी कर रहा हो। नहीं, ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, मामला कुछ और ही लगता है मुझे। ठीक, कुछ करना ही पड़ेगा इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। बंद बांधना बहुत जरूरी हो गया। कोई औरत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसे मर्द के सहारे की जरूरत तो होती है ना, और वो सहारे के लिए भी खुद गर्ज हो सकती है। मुझे अपनी बेटी नीलो का घर बचाने के लिए न सिर्फ नीलो को समझाना होगा, बल्कि तैयबा पर भी नजर रखनी पड़ेगी। यही ठीक रहेगा। कहां भाग गया वो? कहां भाग गया बता? तुम लोगों के होते हुए वो निकल कैसे गया? बता खुदा बख्श, तूने भगाया ना उसे? नहीं सही, मैं ऐसे कैसे करता था सही? सही, मैं आपके हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ सही? और सही, आप तो जानते हो हसन के बाप को भी तो मैंने ही। हाँ, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो एक बालिश का लड़का इतना चालाक कैसे हो गया। सही, हमने उसे पकड़ दिया था सही, लेकिन वो हमें धोखा देके निकल गया। और सही, मुझे तो ऐसा लगता है वो यही किसी यूनिवर्सिटी में कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं तो सही, कल का बच्चा इतने जल्दी कैसे हमसे भाग सकते हैं? बकवास बंद कर अपनी और निकल जाए, दफा हो जाए यहां से। बाबा सही का ख्याल आ जाता है बस मुझे, वरना 2 दिन में हसन को ढूंढ निकालूं मैं। भाग रहा है ना? भाग हसन, भाग, जितना भाग सकता तू भाग, लेकिन मुदस्सर तालपुर से बच नहीं सकेगा, तू नहीं बच सकेगा। हेलो, लो तैयबा, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं हारून? मैं तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी। देखा तुमने, याद किया और हारून ने कॉल कर दी। वैसे तुम याद क्यों कर रही थी? क्या करूँ हारून, अब याद करने के अलावा बचा ही क्या? एक एक करके सबने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। जो मेरे साथ है वो भी मुझसे कोई रिश्ता बनाने का जवाब नहीं रखते। अरे तैयबा, तुम कब से ये मायूसी वाली बातें करने लगी? सुनो तैयबा, ये तुम्हारे हारून का घर है। कोई तुमसे रिश्ता रखना चाहे या ना चाहे, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, मगर अच्छा सुनो, मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रहा था कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ।
गिफ्ट? मुझे? किस लिए? मैं जानता हूँ तैयबा, तुम्हें सेल्फी लेने का बहुत शौक। याद है तुम्हें वो दिन जब हम घूमने जाया करते थे और तुम हर जगह अपनी सेल्फियां बनाया करते? या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। बेशक तू ही मुहाफ़िज़ है। तू जानता है परवरदिगार, हसन ने कोई गुनाह नहीं किया, इसने सिर्फ तेरी एक मजलूम बंदी की मदद की है। तेरे अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। या अल्लाह, मेरे शौहर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, मुझे कोई और दुख ना देना। अब मेरा हसन के सिवा कोई नहीं। हसन ये वाहिद सहारा है मेरा। हसन, तुम आ गए। मुझे कैसे कुछ हो सकता है मान, जब मेरे लिए मेरी इतनी अच्छी बीवी इतनी शिद्दत से दुआ को, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ भाई हारून भाई, चप्पल रह रहा है आजकल। तू कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है? ओहो, ये क्या है भाई? नया मोबाइल। है? नया मोबाइल? अबे क्या हो गया तेरे मोबाइल को? अभी तो तूने प्लॉट बेच के लिया था, क्या हुआ उसका? अबे फिर वही बात करते हुए दम ले लिया कर। शुरू होता है तो आमने सामने किसी का ख्याल ही नहीं रखता तू। तो क्या मैं कोई गलत कह रहा हूँ? पूछ ही रहा हूँ ना तुझसे, तू बता ही नहीं रहा। अच्छा बता, तूने लिया किसके लिए? अच्छा, भाभी के लिए लिया होगा। अबे वो, उसकी इतनी औकात नहीं है उसको मैं महंगा मोबाइल दूं। ये तो मैंने अपनी तैयबा डार्लिंग के लिए लिया है। ओ हेलो, ओ भाई क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हमें क्या चल सकता है, खूबसूरत लड़का और एक प्यारी सी लड़की के बीच। देखा रू, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। अबे नीलू भाभी क्या सोचेंगी? अबे वो सिर्फ खाने पीने का ही सोचती है। और एक बात बता, ये तू तैयबा के खिलाफ कब से हो गया? वो तू ही था ना जो बोलता था तेरे साथ तैयबा ही जचती है। ओ भाई, मैं तो नीलू भाभी की। नीलो की तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बड़ा आया नीलो का सत्ता दत्ता। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी तू कर। अबे क्या बड़बड़ा रहा है तू? कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, अपनी मर्जी का मालिक है, जो करना है कर। तैयबा, बेटा ये क्या कर रही हो तुम? बेटा इन खुराफात में पढ़ने से अच्छा है कि तुम इबादत में अपना टाइम गुजारो। आप कोई काम था अम्मा? हाँ बेटा, मैं ये पूछने आई थी कि तुमने अपने अम्मी अब्बू से बात की, उन्हें बताया अपनी तलाक के बारे में? वो हाँ माँ, मैंने अम्मी अब्बू से बिल्कुल बात की थी, लेकिन पापा की तबीयत इतनी खराब है कि मैं तलाक वाली बात पापा को बिल्कुल भी नहीं बता पाई। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए तो उनसे बात कर लेना। और हाँ, अब तुम दुबई चली जाओ इद्दत के बाद तो ज्यादा अच्छा है। देखो बेटा, अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हें अब उनके पास ही रहना चाहिए, यहाँ नहीं। दुपट्टा ओढ़ो और आराम से बैठो।
इसका मतलब है कि अब यहाँ रहने के लिए मुझे हारून को शीशे में उतारना पड़ेगा। उसके अलावा अब कोई मेरी मदद कर नहीं सकता। खुदा बख्श, मैं जानती हूँ तूने दोस्ती का हक अदा किया। चुप भागभरी, बिल्कुल चुप। तू जानती है कि दीवारों के भी कान होते। दोस्ती, दोस्ती का हक। खुदा बख्श, मुराद साहब ने मरने से पहले मुझे एक अमानत दी थी उनकी बीवी तक पहुंचाने के लिए। तू किसी तरह से वो अमानत पहुंचा दे। तू पागल तो नहीं हो गई है? सही पहले से मेरे ऊपर शक कर रहे, और अगर ये बात उसको पता चल गया कि मैं उनके करता किया था, तो सही का शक यकीन में बदल जाएगा और वो फिर मुझे भी ऊपर पहुंचा देगा। पर खुदा बख्श, वो अमानत कैसे पहुंचाएंगे? देनी तो है ना। तू रुक, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। तू कहे तो मैं सही से इजाजत ले लूं। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि सही को नहीं पता कि मुराद और हसन के बारे में तुम्हारे को मालूमात है। तुम जाओ, सही से बात करो। हाँ, मैं करती हूँ। तू बैठ, मैं तेरे वास्ते हल्दी डालकर गर्म दूध लेकर आती हूँ। ठीक, जाओ। कितने ताकत वाले होते हैं ये पैसे वाले लोग, कितने सस्ते हो जाते हैं मजबूर लोग। कल तक जिस बच्चे को गोद में खिलाया, आज उसी का सर काटने चला जाता मैं। मानूर, ये तुम्हारी दुआओं का ही असर है कि मैं लौट आया। तुम्हें पता है ना, वो खुदा बख्श, वो मुद्दस्सिर तालपुर के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरता। उसने खुद मुझे भाग जाने के लिए कहा। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि यहां मेरी बीवी मानूर अल्लाह के हुजूर मेरी हिफाजत के लिए दुआ करे। क्या हुआ मानूर, तुम किस सोच में गुम हो? हसन, हम कब तक इस तरह छुप छुप के डरते हुए जिंदगी गुजारेंगे? मेरा मतलब है, हम कहीं ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां उस मुदस्सिर की पहुंच ना, और फिर हम वहां तुम्हारी अम्मा को भी बुला लेंगे। मानूर, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मगर हमारे पास इतने वसाइल भी तो हों। अभी तो मुझे यही फिक्र खाई जा रही है कि किसी तरह मेरी नौकरी लग जाए। लग जाएगी इंशाअल्लाह। हसन, एक बात पूछूं? नहीं, एक नहीं दो पूछ। हसन, तुम्हारी अम्मा किसके साथ है? मेरा मतलब है, अकेली होंगी ना वो? नहीं मानूर, यही तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अकेली नहीं है। दरअसल मेरे मामू का घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में है। बाबा साईं ने शुरू से ही हम लोगों को नानी के बिल्कुल पास रखा है। उनका ज्यादातर वक्त तो हमेशा गांव में गुजरता था। शुक्र है अल्लाह का। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही थी। अरे तुम परेशान मत, सब ठीक हो जाए। दवाई खा ले। हाँ बेटा, ला दे दे। हाँ, ला दे दे। तैयबा से बात हुई? हाँ बेटा, मैंने उसको समझाया तो है। जितना समझा सकती थी
जितना बता सकती थी कह तो दिया उससे कि अपने माँ बाप को बताए, उनके घर चली जाए। तो क्या करती है वो? जान छूटेगी जाएगी। तो कभी तो मीठा बोल लिया कर। एक खुशखबरी है मेरे पास। अम्मा, मैंने एक फैसला कर लिया है। आप नब्बो आपा से कहें कि वो अब यहाँ से चली जाए। उन्होंने जो मुझ पे घटिया और गंदे इल्जाम लगाने की कोशिश की है ना, उसके बाद तो मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तैयबा की बच्ची, तुम जितनी गलत हो ना, तुम्हारे और हारून के दरमियान जो चल रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर ऐसा ना होता ना तो उस दिन तुम उसके लिए झूठ नहीं बोलती, बल्कि सबके सामने उसका सच सामने लाती। मगर तुमने तो ऐसा किया नहीं, क्योंकि तुम्हारी असलियत सामने आ जाती ना।